आज का विषय रहेगा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशंस के बारे में। तो साक्ष्य विधि में जितना महत्व साक्ष्यों का है उतना ही महत्व साक्ष्यों की परीक्षा का भी है, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का। तो परीक्षा के माध्यम से ही साक्ष्यों से स्टेटमेंट कराए जाते हैं। तो कथनों की सत्यता एवं असत्यता को पता लगाना, ही क्या है? पता लगाने का साधन ही क्या है? परीक्षाएं हैं। दोस्तों, अब यह मुद्दा उठता है कि वास्तव में परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं। एग्जामिनेशन, ये परीक्षाएं होती कितने प्रकार की हैं? तो परीक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला क्या है? एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन चीफ यानी कि मुख्य परीक्षा। क्रॉस एग्जामिनेशन यानी प्रति परीक्षा। क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद में री एग्जामिनेशन। उसके बाद में कौन सा है? री एग्जामिनेशन। यानी कि एग्जामिनेशन के 3 प्रकार हैं, यानी कि परीक्षा के 3 प्रकार है। मुख्य परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ। दूसरा प्रति परीक्षा यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन। तीसरा है री एग्जामिनेशन यानी कि पुनः परीक्षा। तो हमने ये जाना कि ये कौन सा है? मुख्य परीक्षा और ये है प्रति परीक्षा। प्रति परीक्षा और ये है पुनः परीक्षा। ठीक है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 137 में इन तीनों प्रकार की परीक्षाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में इन तीनों परीक्षाओं का वर्णन किया गया है? तो वो धारा कौन सी है? धारा 137। धारा 137 में क्या किया गया है? इन तीनों परीक्षाओं का मूल्यांकन किया गया है, के बारे में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 137 में इन तीनों प्रकार की परीक्षाओं के बारे में क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 137 में इन तीनों परीक्षाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं एक एक करके। पहले जानते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ के बारे में, देख लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट में अभी पढ़ेंगे मुख्य परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा, तो हम तो ये जानते हैं कि ये धारा कौन सी के अंतर्गत आता है? धारा 137 के अंतर्गत। क्या लिखा गया, क्या मेंशन है? तो किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा, किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा, उस पक्षकार द्वारा परीक्षा।
जो उसे बुलाता है, जो उसे बुलाता है वही क्या होती है, मुख्य परीक्षा कहलाती है, मुख्य परीक्षा कहलाती है। तो हमने क्या जाना, मुख्य परीक्षा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 137 के अंतर्गत है। पहले हमने जाना एग्जामिनेशन क्या होता है, तो सत्यता एवं असत्यता की जांच करना ही क्या होता है, परीक्षा। तो ये साक्ष्य में विधि में इसका मुख्य महत्व होता है, जिसमें एग्जामिनेशन कितने टाइप है, 3 टाइप है। पहला कौन सा है, पहला टाइप हमने जाना एग्जामिनेशन इन चीफ, सेकंड क्रॉस एग्जामिनेशन, थर्ड था री एग्जामिनेशन, मतलब मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। जिस पे हम पहला टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं और ये कौन सी धारा के अंतर्गत है, तीनों परीक्षाएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 137 के अंतर्गत है। जिसमें मुख्य परीक्षा में धारा 137 के बारे में हमने क्या जाना है, किसी साक्ष्य की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है मुख्य परीक्षा कहलाती है। किसी साक्ष्य की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा, किसी साक्ष्य की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है क्या कहलाती है, मुख्य परीक्षा कहलाती है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जैसे कि मुख्य परीक्षा से अभिप्राय ऐसी परीक्षा से है जो स्वयं पक्षकार द्वारा बुलाए गए साक्ष्य की जाती है। इस परीक्षा में साक्ष्य से पक्षकार द्वारा अपने दावे को साबित करने के लिए क्या लिए जाते हैं, बयान लिए जाते हैं। परीक्षा से अभिप्राय क्या है, परीक्षा से अभिप्राय ये है कि ऐसी परीक्षा से जो स्वयं पक्षकार द्वारा बुलाए गए साक्षी को क्या की जाती है, उससे साक्षी पक्षकार द्वारा अपने दावे को साबित करने के लिए बयान लिए जाते हैं। वो बयान ही क्या है, जैसे कि उदाहरण के लिए समझेंगे, उदाहरण लेते हैं जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए। मान लीजिए ये ए है, ठीक है, और ये ए जो है बी की क्या है, अगेंस्ट है। क्या है, अगेंस्ट है, मतलब विरुद्ध है। ए बी के विरुद्ध ऋण वसूली का वाद लगाता है। किस वसूली का, ऋण वसूली का, ऋण वसूली का ये क्या लगा देता है, वाद लगा देता है, मतलब मुकदमा लगा देता है। तो ए ने बी के विरुद्ध क्या लगा दी, ऋण वसूली का वाद लगा दिया। सी नाम का जो व्यक्ति है, सी नाम का जो व्यक्ति है वो प्रोफेसर नोट का निष्पादक है, मतलब वो उस नोटों के बारे में जानता है, ठीक है। प्रोफेसर नोट का क्या है, निष्पादक है। ध्यान से समझिएगा इस कड़ी को, नोट का क्या है, निष्पादक है, ठीक है। तो ए बी को अपनी ओर से साक्षी में पेश करता है। ए क्या करता है, सी को, ए सी को क्या करता है, अपनी ओर से पेश में साक्षी में पेश करता है। ए सी को अपनी ओर से क्या करता है, साक्ष्य में पेश करता है। साक्ष्य में क्या करता है, पेश कर देता है इसको, ठीक है, साक्ष्य में पेश करता है। तो यहां सी जो है, सी से ए द्वारा की जाने वाली परीक्षा, सी से ए से की जाने वाली जो परीक्षा होती है यही क्या कहलाती है, मुख्य परीक्षा, यानी कि हम कह सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन हमने जाना कि ए बी के खिलाफ ऋण वसूली का वाद लगाता है, जिसमें सी क्या है, प्रोफेसर नोट का निष्पादक करता है, और सी जो है ए में साक्ष्य के सामने पेश करता है, और यही क्या हो जाता है, मुख्य परीक्षा कहलाएगी। ये परीक्षा सर्वप्रथम की जाती है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि द एग्जामिनेशन of a witness the examination of a witness by the party who calls him shall be called his examination in chief. ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है। यही क्या होती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में हमने क्या जाना? मुख्य परीक्षा में हमने ये जाना किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है क्या कहलाती है? मुख्य परीक्षा कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परीक्षा से अभिप्राय ऐसी परीक्षा से है जो स्वयं पक्षकार द्वारा बुलाए गए साक्षी से की जाती है। इन परीक्षा में साक्षी से पक्षकार द्वारा अपने दावे को साबित करने के लिए बयान लिए जाते हैं। जिसमें हमने क्या जाना? ए बी के विरुद्ध ऋण वसूली का वाद लगाता है और सी नाम का व्यक्ति प्रोफेसर नोट का क्या है? निष्पादक है। ए सी को अपनी ओर से साक्ष्य में पेश करता है। यहाँ सी से क द्वारा की जाने वाली परीक्षा क्या कहलाएगी? मुख्य परीक्षा कहलाएगी। यह परीक्षा सर्वप्रथम की जाती है। जिसमें हमने ये क्या लिखा हुआ है? The examination of a witness by the party who calls him shall be called his examination in chief. यही क्या है? मुख्य परीक्षा, जो कि सेक्शन कौन से अंग के अंतर्गत है? धारा 137 के अंतर्गत तीनों की तीनों जो परीक्षाएं हैं वो सारी की सारी जो किस में है? धारा 137 में है। अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? प्रति परीक्षा। क्या होती है प्रति परीक्षा जानेंगे हम। मुख्य परीक्षा के बाद में आती है प्रति परीक्षा, मतलब कि क्रॉस। वो था चीफ एग्जामिनेशन, ये है क्रॉस एग्जामिनेशन। अब जानते हैं ये चीफ एग्जामिनेशन हमने जान लिया। अब जानेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो चीफ एग्जामिनेशन के बाद आता है। आप जानते हैं कि ये भी कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 137 के ही अंतर्गत है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्या होती है प्रति परीक्षा? ध्यान रखना, किसी साक्षी को प्रति परीक्षा द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रति परीक्षा कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है? प्रति परीक्षा कहलाती है। ये हमने जाना। मतलब कि मैं ये समझना चाहता हूं कि जो प्रति परीक्षा है प्रतिपक्ष यानी कि एडवर्स जो पार्टी द्वारा की जाती है। प्रति परीक्षा जो है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रतिपक्ष यानी कि एडवर्स पार्टी द्वारा की जाती है। इसमें साक्षी से सत्यता प्रकट कराने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि कुछ जो प्रश्न होते हैं सूचक प्रश्न भी पूछ जाते हैं। इसका उन्हीं तत्व तक सीमित होना आवश्यक नहीं है जिनका साक्षी ने मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस by the adverse party
बाय द एडवर्स पार्टी shall be called his cross examination ठीक है। अब बात करते हैं प्रति परीक्षा में हमने जाना कि जो है वो एडवर्स पार्टी से द्वारा की जाती है जो कि मुख्य परीक्षा से दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा है, पुनः परीक्षा। पुनः परीक्षा में सीधा सा रूल है कि पुनः परीक्षा जो है, अब पहले तो हमने मुख्य परीक्षा के रूप में चीफ इन एग्जामिनेशन क्या कह रहा है, जिसने साक्षी को बुलाया और मुख्य परीक्षा दी है। धारा 137 के अनुसार किसी साक्षी को प्रति परीक्षा देने के बाद उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलाती है। मतलब उस साक्षी को दोबारा बुलाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस, द एग्जामिनेशन of a witness subsequent to the cross examination by the party who called him, by the party who called him shall be called his, re-examination। ये होते हैं एग्जामिनेशन के रूप में। और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 138 में है वो परीक्षाओं का जो क्रम है, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, ये धारा कौन सी 138 में है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 में परीक्षाओं के क्रम यानी कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में प्रावधान किया गया है। किसके बारे में? ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन धारा 138 के बारे में है। इसमें क्या बताया गया था? साक्ष्यों में प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी, तत्पश्चात यदि प्रति परीक्षा ऐसा चाहे तो प्रति परीक्षा होगी, तत्पश्चात यदि उसे बुलाने वाला जो पक्षकार ऐसा चाहे तो पुनः परीक्षा होगी। यानी कि हम कह सकते हैं द विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ, देन इफ द एडवर्स पार्टी डिजायर्स क्रॉस एग्जामिन्ड, देन इफ द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर्स री एग्जामिन्ड। मतलब कि हम इस पुस्तक कह सकते हैं कि धारा 138 के अनुसार परीक्षाओं का जो क्रम होगा, पहले क्या होगी? मुख्य परीक्षा, तत्पश्चात प्रति परीक्षा, अंततः पुनः परीक्षा। जैसे कि एक मैंने मामला बताया था, सुखवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। सुखवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। इसमें क्या मामला रहा होगा? सुखवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब यानी कि AIA 1995 और SC 1601 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्णित किया गया कि किसी भी साक्षी का मुख्य परीक्षा से पहले प्रति परीक्षा नहीं हो सकती। अर्थात जैसे कि साक्षी को प्रति परीक्षा के हवाले नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी परीक्षा नहीं हो जाए।
परीक्षाओं का जो मूल्य या महत्व है वो मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा एवं पुनः परीक्षा का अपना मूल्य या महत्व हो सकता है। जैसे कि हमने जाना कि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत क्या जाना, जैसे कि हम ऊपर जैसे कि पहले जाना कि सर्वप्रथम की जाती है मुख्य परीक्षा उस पक्षकार द्वारा की जाती है जिसने उसे बुलाया। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य क्या है? साक्षी से उस बात का अभिसाक्ष्य दिलाना होता है जिस बात को साक्ष्य साबित करने के लिए उसे बुलाया जाता है। तो मुख्य परीक्षा का क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन धारा 138 में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए। फिर न्यायालय की अनुमति के बिना मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न जो होता है, मतलब लीडिंग क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जा सकते हैं। प्रति परीक्षा में क्या है? प्रति परीक्षा का मुख्य उद्देश्य मुख्य परीक्षा के बाद जाती है तथा प्रति परीक्षा एडवर्स पार्टी द्वारा की जाती है। प्रति परीक्षा जो है वो एडवर्स पार्टी द्वारा की जाती है, ध्यान में बात रखनी है। और इसका क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है। धारा 138 में कहा गया है कि परीक्षा और प्रति परीक्षा का सुसंगत तथ्यों से समृद्ध होना होगा, किंतु प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनका साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परीक्षा से दिया है। धारा 146 में प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की भी बात कही गई है। तो प्रति परीक्षा में हम जो भी विधिपूर्ण प्रति परीक्षा से प्रश्न करते हैं तो ये प्रति परीक्षा ध्यान रखना एडवर्स पार्टी द्वारा की जाती है, जो कि प्रश्न पूछने का जो राइट्स मिलता है वो किस अंतर्गत है? धारा 146 के अंतर्गत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 146 में प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न पूछने की बातचीत कही गई है। परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न जबकि किसी साक्ष्य से प्रति परीक्षा की जाती है तब उससे एतस्मिन जो निर्दिष्ट होते हैं, जैसे कि उसकी सत्यवादिता परखने की है, ये बात पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है। इस प्रकार से हमने ये जाना एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस के बारे में, जिसमें हमने 3 टाइप जाने। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद यूजफुल वीडियो के लिए, महत्वपूर्ण केस रीडिंग के साथ।